नासा के नए शोध से चांद की रहस्यमय दाग के बारे में जानकारी मिली है, जो इसकी सतह के 100 से ज्यादा हिस्सों में अंधेरे और रोशनी के पैटर्न के रूप में नजर आती है। नासा के मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में स्थित गोदार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के जॉन केलर ने बताया, इन पैटर्न को लूनर सोल्स कहा जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने चांद पर चित्रकारी कर दी हो। ये अनोखे है। इसकी खोज के बाद से ही इसे लेकर एक रहस्य था कि ये कैसे बना। केलर नासा के चंद्र-टोई परिक्रमा अभियान परियोजना वैज्ञानिक है, जिन्होंने इसका राज खोला है। चंद्रमा की सतह पर ये लहरें बड़े पैमाने पर दिखती है। कई बार ये समूह में होती है तो कई बार अलग अलग दिखाई देती है। पिछले के अध्ययन के इनके 2 कारण बताए गए थे। पहला तो ये चुंबकीय क्षेत्र के चंद्रमा के क्रस्ट के साथ मिलने से बनता है। वहीं दूसरा ये चंद्रमा के मौसम घनत्व में असमानता के कारण दिखाई देता है। शायद चंद्रमा का चुंबकीय क्षेत्र इसकी सतह के सौर हवा से उखड़ने से रोकता है। नए मॉडल से ये खुलासा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र एक बेहद शक्तिशाली विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण करता है। जब चंद्रमा की सतह पर तेज सौर हवाएं चलती है, इन विद्युतीय क्षेत्र की क्षमता हजारों वोल्ट की होती है, जो सौर हवा के तत्वों को सतह से विक्षेपित कर देती है। इससे सौर हवा से अपक्षय कम होता है और संरक्षित क्षेत्र चमकते दिखाई पड़ते हैं। ये नया मॉडल 3 अलग अलग पेपरों में इकारस, जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च स्पेस फिजिक्स और जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च प्लैनेट्स में प्रकाशित किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जल के देवता चंद्रमा आदिकाल से ही चांद को लेकर कई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं चली आ रही है। चांद के वजूद और अहमियत को लेकर कई तरह तक दावे किए जा रहे हैं। युगों युगों तक चांद इंसानों के लिए रहस्य और रोमांच का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा और आज भी इसके कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो दुनिया को हैरान करता है। चंद्रमा की 27 पत्नियों में सबसे चर्चित नाम रोहिणी का है। सभी नक्षत्रों में भी रोहिणी नक्षत्र को उत्तम माना जाता है। चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। बुध ग्रह को चंद्रमा और रोहिणी की संतान माना जाता है। चंद्रमा, रोहिणी और बुध को लेकर कई कहानियां बेहद मशहूर रही है। दरअसल रोहिणी से चंद्रमा का अत्यधिक प्रेम ही उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गया, जिसके बाद चंद्रमा को भीषण श्राप का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से इतना प्रेम करने लगे कि अन्य 26 पत्नियों चंद्रमा के बर्ताव से दुखी हो गई, जिसके बाद सभी 26 पत्नियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से चांद की शिकायत की। बेटियों के दुख से क्रोधित दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे डाला। दक्ष के श्राप के बाद चंद्रमा क्षय रोग के शिकार हो गए। श्राप से ग्रसित होकर चंद्रमा के तेज क्षीण पड़ने लगा। इससे पृथ्वी की वनस्पतियों पर भी बुरा असर पड़ने लगा। कहते हैं कि संकट की स्थिति में भगवान विष्णु ने मध्यस्थता की। विष्णु के हस्तक्षेप से ही दक्ष का गुस्सा कम हुआ, जिसके बाद उन्होंने चंद्रमा को इस शर्त पर फिर से चमकने का वरदान दिया है कि चांद का प्रकाश कृष्ण पक्ष में क्षीण होता जाएगा। अमावस्या पर चांद का प्रकाश पूरी तरह गायब हो जाएगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का उद्धार होगा और पूर्णमासी को चंद्रमा का तेज पूर्ण स्वरूप में देखेगा। आसमान पर चमकता चांद सनातन काल से ही इंसानों को आकर्षित करता रहता है। कहते हैं सभी 16 कलाओं में निपुण चांद का रंग कभी दूध की तरह झक सफेद और दाग मुक्त था, फिर उस पर लगे दाग का रहस्य क्या है। कभी पूरी तरह से श्वेत दिखने वाला चांद रूप सृष्टि के सबसे अनुपम सौंदर्य का प्रतीक था, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सफेद चांद के दामन पर दाग लगा दिया। आखिर चमकते चांद पर कैसे लगा कलंक का दाग? चांद पर लगे दाग से जुड़े भी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। कहते हैं भगवान शिव के तिरस्कार से अपमानित होकर सती ने जब यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी तो शिव इतने क्रोधित हो गए कि तांडव करने लगे। भगवान शिव ने इसके लिए दक्ष प्रजापति को जिम्मेदार माना और उनका वध करने निकल पड़े। पौराणिक कथाओं के मुताबिक शिव ने दक्ष को लक्ष्य कर अचूक बाण से प्रहार किया। बचने के लिए दक्ष ने मृग का रूप धारण कर लिया।
मृग बनकर दैत्य ने खुद को चंद्रमा में छिपा लिया। वही मूर्ख रूप चंद्रमा में धब्बे की तरह दिखता है, इसलिए चंद्रमा का नाम मृगक भी है। मृग यानी हिरण और अंक का मतलब कलंक या दाग। चांद पर दाग लगने की एक और कहानी भी काफी प्रचलित है। ये कहानी है गणपति बापा यानी भगवान गणेश से चंद्र को मिली श्राप की। कहते हैं चंद्रमा को अपने तेज और रूप रंग पर इतना अभिमान हो गया था कि उन्होंने एक बार भगवान गणेश का भी अपमान कर दिया, जिसका नतीजा उन्हें श्राप के रूप में भुगतना पड़ा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के मोह से मुक्त होने का वरदान दिया। गणेश जी जाने लगे तो चंद्रमा ने उनके रंग रूप का मजाक उड़ाया। चंद्रमा ने गणेश के लंबोदर और गजमुख का उपहास किया। गणेश ने क्रोध में चंद्रमा को बदसूरत होने का श्राप देते हुए कहा, जो भी चांद को दिखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। कहते हैं कि उसके बाद चंद्रमा ने नारद की सलाह पर गणेश जी का लड्डू और मालपुए से पूजा किया। जब गणेश जी ने श्राप तो वापस ले लिया, पर ये भी कहा कि जो भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चांद दिखेगा उसे चांद का कलंक जरूर लगेगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पर भी समय तक मणि की चोरी का कलंक इसलिए लगा था क्योंकि उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन चांद के दर्शन कर लिए थे।